हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाला इस तरह के पुली के बारे में जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यह पुली मार्केट में ख़रीदने जाएगा तो मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत ही महंगा में मिलता है फ्रेंड। तो इसे हम घर पर ही लकड़ी के माध्यम से बना लेंगे फ्रेंड। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें इस तरह के गुली चाहिए लकड़ी का। इसे बनाएंगे हम पुली, लकड़ी का गुली के बनेगा पुली। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हम 2 इंची का काट लेंगे, इसमें से कटअप कर लेंगे। यह इस पुली में डबल वाला पुली है, यह डबल वाला पुली है। एक साथ है एक मोटर से 3 मोटर चलाइए या 3 काम कर सकते हैं। इसे अलग अलग 2 काम कर सकते हैं। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हम ग्राइंडर से इसे हम काट दे रहे हैं। इसमें सटे हुए पुली 2 को बनेगा, 2 बेल्ट चलेगा इस पर। तो इसे बनाने के लिए हम कुछ ग्राइंडर से जो ब्लेडिंग लोहा काटने वाला आता है उसी ब्लेड से काटिए, क्योंकि उस ब्लेड से काटिएगा तो लकड़ी फटेगा नहीं और आसानी से बढ़िया से फिनिशिंग कट जाएगा। तो चलिए, हम इसे काट दे रहे हैं और इसका हम आगे के प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं, इस तरह से हम कटिंग कर दिए। अब इसे हमें घास देना है। तो इस पर हम ग्राइंडर के माध्यम से दोनों तरफ की चुतरियों को हम प्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। आप प्लेन हो जाएगा, इसमें कोशिश कैल ऐसा भी बेकार नहीं जाता है। तो इस तरह से हो गया। अब दोनों साइड से हमें होल करना है, एक साइड से, यानी ए पार से ओ पार होल कर देना है, क्योंकि इसे ऐसे जगह पर लगाना है जहाँ पर यह 2 चीज़ों को चला सके। तीसरा चीज़ इसके सापट के अंदर जो होल होगा उसके अंदर लगेगा, डायरेक्ट वो मूव करेगा। तो इसे पिलास के माध्यम से हम इसे पकड़ेंगे और नीचे की तरफ रख देंगे और बीचों बीच कोशिश करें होल करने का। ऐसे तो थोड़ा तिरा भाग हो ही जाएगा ड्रिल से इधर उधर हाथ होने पर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, यह हमारा काम करेगा बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, हम ड्रिल कर दे रहे हैं। आप किस साइज़ का बिट लगाते हैं उसी साइज़ से आप होल करें, क्योंकि इसके अंदर फिर ज़्यादा मोटा होल कर दीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो इसे इस समस्या के सावधान के लिए आप अपने हिसाबे से होल कीजिए, क्योंकि इसका कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा। तो हल्का हमारा तिरछा हो चुका है, तो इसे हम चलती है पहले इसे हम लगाकर इस तरह से बाँक में ड्रिल को लगाकर अब इसका जो बैलेंस हो चुका है उससे पहले हम इसका ख़त्म करेंगे। तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें फ्रेंड देख सकते हैं इसमें बैलेंस है, तो इसे पहले हम थोड़ा हल्का एस्को ब्लेड से हम इसे सज देंगे। हल्का हल्का करके इसका बैलेंस ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जल्दी से करने पर बैलेंस ख़त्म होने नहीं जा रहा है इसका। तो बैलेंस ख़त्म करने के लिए हड़बड़ाना नहीं है, आसानी से यह बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो हम आपको बना के दिखा रहे हैं। अब हमें चाहिए स्रेस पेपर पतला वाला, फिर इसे हम घसेंगे। यह हमारा बिल्कुल पूरा तरह से बेबैलेंस है, वो बैलेंस में आ जाएगा, एक हिसाब से चलेगा मोटर। अब हमारा लगभग यह रोटर एक हिसाब से चल रहा है। आप कोशिश कीजिए, गौर से देखिएगा, एक बैलेंस में अब हमारा चलने लगा। तो इसी तरह से इसका बैलेंस ख़त्म किया जाता है, और इसमें या कहीं भी लेथ होत पर बैलेंस उसी तरह से ख़त्म होता है। हाँ, मेन पॉइंट होता है कि बीचों बीच होल होने में उसमें दिक्कत नहीं होता। देख सकते हैं, इसका पूरा तरह से बैलेंस ख़त्म हो चुका है, वाइब्रेशन अब नहीं कर रहा है। तो अब इस तरह का ब्लेड चाहिए, इसके अंदर हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से हम ब्लेड को पकड़ेंगे। थोड़ा हाथ में दिक्कत हो सकता है, आप सावधानी के साथ करें, क्योंकि हाथ आगे की तरफ खींचता है। तो आप बिल्कुल आप ही के तरफ, अपने की तरफ खींचे रखिए हाथ को, नहीं तो हाथ आगे की तरफ जाता है। तो कुछ ही इस तरह से हम इसमें हम भाग लगा रहे हैं। तो ये बीच वाले भाग अब जो हो गया यह हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम तीसरा भाग लगाएंगे। तीसरा भाग इसी तरह से हम लगाएंगे और सभी को हल्का हल्का खाल करना है। आप अपने हिसाब से ही करें, यह नहीं कि एक बैग ज़्यादा खाल कर दीजिएगा तो वो दिक्कत करेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा भाग हम इसमें हो जाएगा, 1 2 3 4 5 को भाग हो जाएगा। तो 5 भाग हम कर देंगे। 5 भाग में हमारा 2 भाग निकल जाएगा, 3 भाग रह जाएगा फ्रेंड। तो इसे हम इस वाले भाग को हटा देंगे, साइड वाले भाग रहने देंगे, फिर बीच वाले भाग को हटाएंगे, साइड वाला भाग रहेगा। इसे हमें काट के हटा देना है फ्रेंड। तो इसे काटने के लिए इसको ब्लेड लगाया, देख सकते हैं बिल्कुल कट के हट गया। अब यह हमें बीच वाले भागों को खिलाना है, यानी घिसना है। तो इसे घिसने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसी ब्लेड से घिसा जाएगा। थोड़ा समय लगेगा तो लगेगा, यह काम तो हमारा फ्री में हो जा रहा है घर पर ही। तो इसे भी हम इस तरह से घास दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना आसानी से घिस रहा है।
और ख़त्म भी हो रहा है। तो इसे ख़त्म करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा सब। तो इस तरह से हम घास दिए हैं। अब इसमें हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। अब इसमें फिनिशिंग ले आना ज़रूरी है। तो फिनिशिंग ले आने के लिए फिर हम मोटा सरेस कागज़ का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम कर देंगे। अब इसके ऊपर साफे फिनिशिंग आने के लिए पतला सरेस कागज़ का उपयोग करेंगे, जो हाथ पर रखने पर लगना चाहिए पूरा तरह से प्लेन। देख सकते कितना अमेजिंग लग रहा है। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर रखें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो ले आते रहते हैं। इस किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इसे इस्तेमाल कर ले फ्री में, या बन चुका है।